गीत गाया जाता है, कहानी सुनी जाती है, फिर कहानी यहाँ आके बोली भी जाती है। हमारे क्लास के बहुत सारे बच्चे यहाँ आकर कहानी बोलते हैं, नहीं बोलते ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यहाँ आकर। मैं जो भी कहानी बोलता हूँ ना, फिर मैं उनको बोलूँ चलो किसी को कहानी बोलनी है, तो वो यहाँ आके फिर कहानी बोलते हैं। वो कहानी नहीं है बेटा, बराबर फर्क समझो। गीत गाया जाता है, हम उसे गाते हैं, नानी मारी आंख, वो कहानी नहीं है, वो गीत है, ठीक है। कहानी सुनी जाती है। चलो बेटा अब देखिए कहानी बोल रहा हूं। कहानी का नाम है वांद्रा भाईनु घर, यानी बंदर भाई का घर। हाँ, बंदर का घर, ठीक है। एक हता वांद्रा भाई। मैं गुजराती में भी बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बोलूंगा, ठीक है, ताकि आप समझ सको, दोनों बराबर से समझिएगा। एक हता वांद्रा भाई, यानी एक थे बंदर भाई। उसका नाम था खटपट। क्या नाम था उसका? खटपट। हाँ, इन्हें झाड़े झाड़े फरवू गमे, इन्हें छापरा ऊपर कूदू गमे, यानी उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना अच्छा लगे, एक के धाबे से दूसरे धाबे पर कूदना बहुत अच्छा लगे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक धाबे से दूसरे। मैं क्या बोला अभी क्या बोले? कहानी सुननी है, अगर कुछ खबर ना पड़े पूछिए, लेकिन मैं जो बोलूं उसको रिपीट मत करिए, मेरे पीछे पीछे मत बोलिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। फिर मैं बोलूं किसी को कहानी बोलने तो यहां आकर बोलिए, मैं यहां आकर बोलने की छूट दूंगा, ठीक है। मेरे साथ या मेरे पीछे मत बोलिए, सुनिए। तो वो बंदर भाई, यानी वो खटपट को, वो बंदर भाई को एक धाबे से दूसरे धाबे पे, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर कूदना बहुत अच्छा लगता था। वो पूरे साल एक झाड़ थी बीजा झाड़ ऊपर ने, एक छापरे थी बीजा छापरे कूदता रहता और हुप 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 ऐसे बूमे पाड़ते रहता, यानी ऐसी आवाज निकालते रहता, हुपा हुप करता रहता। अब तो मत कर बेटा, ठीक है। अब थोड़े दिनों बाद ठंड की ऋतु शुरू हो गई, शियाळो शुरू થઈ ગયો। शियाळो मतलब देखो यहाँ ऊपर बताया है, शियाळो लिखा हुआ है। ठंड की ऋतु है, देखो बर्फ गिर रही है वो बताया है। हाँ, तो ऐसे શિયાળાની ઋતુ આવી શરૂ થઈ ગઈ, ठंड की ऋतु शुरू हो गई, ठंडी की ऋतु। धीमे धीमे ठंडी વધવા માંડી, यानी धीमे धीमे जैसे जैसे दिन जाते गए ठंडी की ऋतु बढ़ने लगी, बहुत ठंडी पड़ने लगी। खटपट ने ठंडी लागे એટલે એક ડાળેથી બીજા ડાળે ફરતો જાય, एक छापरा परથી બીજા छापरा पर कूदीने ठंडी बगाड़तो जाए। मतलब खटपट नाम के ये बंदर को जब भी ठंडी लगे तब वो ठंडी भगाने के लिए एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर कूदे, या तो फिर एक दावे से दूसरे दावे पर कूदे और इसे कूदता जाए, ठंडी भगाता जाए। खटपटे एक घर पासे एक अचरज जोई, यानी उसको एक कुछ नई चीज दिखाई दी। वो ऐसे कूद रहा था ने, बहुत ठंडी पड़ रही थी दिन ब दिन, तो उसने जब वो एक धाबे से दूसरे धाबे कूदा तो उसने एक घर में कुछ देखा, नया देखा। सोचो उसने क्या नया देखा होगा? ठंड में एसी चलाओगे तो और ठंडी लगेगी, ठंड में पंखा चलाओगे तो अपने पंखे देखो अभी बंद रखे, पंखा और ठंडी नहीं, ठीक है। उसने क्या देखा था पता है? खटपट ने देखा થોડા માણસો ભેગા થઈને લાકડા સળગાવીને લાલ લાલ વસ્તુ પાસે હાથ રાખતા ને ગાલ પર મૂકતા। उसने देखा कुछ आदमी इकट्ठे होकर गोल गोल बैठ गए थे, बीच में कुछ लाल लाल रखा हुआ था, सब आदमी ऐसे हाथ इस तरह सेकते थे और गाल पे रखते थे। खटपट ने ये देखा और सब बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आदमी पता है? आहा, ठंडी भगाने की, ये ठंडी भगाने का बहुत अच्छी चीज है। हाँ बराबर, हम इससे ठंडी भगा सकते हैं, आहा कितना अच्छा लगता है, आहा, ऐसे करते थे सब आदमी। उसने ये देखा खटपट ने। खटपट कौन है? बंदर। उसने ये देखा, ठीक है। खटपट ने कूदका मारा। अब खटपट को पता चल गई कि ठंडी किस तरह भगाई जाती है।
खटपट को पता चल गई अब कि ठंडी किस तरह भगाई जाती है। ये कौन बोल रहा है? बाहर चली जा जा, तू भी खटपटी है, तू भी। ठीक है, चलो अब देखिए क्या हो। खटपट को ठंडी भगाने की रीत मिल गई। उसने देख लिया कि हाँ सभी आदमी इसी तरह, सब लोग इसी तरह लाल लाल चीज बीच में रखते हैं, इस तरह हाथ रखते हैं और ठंडी भगाते हैं। खटपट ने ये देख लिया। तो अब क्या हुआ देखो, अब खटपट ने कुदका मार्या, तेने खेतरों में फरी फरी ने लाल मरचा भेगा कर्या। अब वो गया, बाजू में एक खेत था बहुत बड़ा, वहां खेडूत ने, किसान ने मिर्ची उगाई हुई थी जो लाल लाल हो चुकी थी। लाल मिर्ची देखिए, ऐसी लाल लाल मिर्ची देखिए। तो उसने, खटपट ने ये सोचा कि वो सब लोग तो लाल चीजें तो इकट्ठा करते थे, तो ये भी तो लाल है मिर्ची भी, तो चलो मैं इसे इकट्ठा कर लूं, फिर उससे हाथ सेकूं। लाल मिर्ची से हाथ सेका जाता है। आज सब लोग किससे हाथ सेकते थे ठंडी भगाने के लिए? आग वो लकड़ी जलाई थी, तो लकड़ी के बाद वो अंगारे नहीं पड़ते, अंगारे लाल कलर के, लकड़ी के बाद लाल कलर के अंगारे हो जाए, वो अंगारे रखे थे। खटपट तो ये सोचा कि ये तो कोई भी लाल कलर की चीज है, तो वो तो लाल मिर्ची इकट्ठा करने लगा हाथ सेकने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने तो हुप 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 करके सभी अपने दोस्तों को बुलाया कि चलो अपने ठंडी भगाते हैं मिलके। ठीक है, બધા ભેગા મળીને ठंडी भगाड़वा बैठा। सभी ने मिर्ची, लाल कलर की मिर्ची इकट्ठा करी, बीच में रखी और सभी गोल बनकर बैठ गए। खटपट और उसके सभी दोस्त, बंदर दोस्त जो थे वो सब। और खटपट क्या करते पता है? खटपट ने ऐसे हाथ लगाया और लाल मिर्ची को ऐसे हाथ रख के बोलते, आहा ठंडी तो भाग रही है, आहा ठंडी तो भाग रही है। सभी उसके दोस्त भी ऐसे ठंडी से ठिठुर रहे थे और ठिठुरे बोले, हाँ ठंडी मेरी भी भाग रही है, ठंडी मेरी भी भाग रही है। लाल मिर्ची से हाथ सेकते थे वो लोग, हैं? लाल मिर्ची थोड़ी ना हाथ सेकते, लाल मिर्ची कोई अंगारा थोड़ी ना है? बाजू में एक पेड़ था, बाजू में एक झाड़ હતું। सुन बेटा, बाजू में एक झाड़ હતું। झाड़ पर ना लांबा माड़ा में झूलती चटपट सुगरिया जो रही थी। एक चिड़िया होती है पीले कलर की, देखो वहां है, देख रही है चिड़िया पीले कलर की। तो वो खटपट और उसके दोस्त इस तरह मिर्ची के हाथ सेक रहे थे ना मिर्ची से। तो बाजू में एक पेड़ था, उसके पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया ने ये देखा, बराबर। चिड़िया बोली, बिचारा वांदरा भाई ठंडी थी केवा थथरी રહ્યા છે, ठंडी थी बचा हूं मारा माळाમાં પણ बोलावी सकती નથી। चिड़िया बोली कि अरे बेचारे बंदर लोग ठंडी से कैसे ठिठुर रहे, मेरा जो घोंसला है वो इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं उनको मेरे घोंसले में बुला लूं कि आ जाओ ठंडी भगा लो। चिड़िया का तो घोंसला इतना होता है, बीच में थोड़ी बंदर आएंगे। तो वो चिड़िया को बेचारे को बहुत दया आई उसकी, बराबर। तो उसने बोला, बराबर, अरे बंदर भाई, अरे खटपट भाई ये तुम क्या कर रहे हो? उसने बोला कि तुम अपना कोई घर बना देते हो तो तुम घर में शांति से रहो, तो तुम्हें ठंडी ना लगे, तो तुम घर क्यों नहीं बनाते? देखिए मैंने किस तरह अपना घोंसला बना दिया है कि नहीं? देखिए मैंने किस तरह अपना घोंसला बना दिया। तो ठंडी में मैं घोंसले में दुबक्के से बैठ जाऊं तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती मुझे। तुम भी अपना घर बना देते हो तो ठंडी ना लगे ना। तो चिड़िया ने, चकली ने ऐसे बोला खटपट को, बराबर। वो चकली का नाम था चटपट, हाँ। बंदर का नाम था खटपट और चिड़िया का नाम था चटपट। हाँ बेटा वो तो जाएगी, वो अपना चूहा, वो अपना खाना ढूंढ रही है, चूहा को ढूंढ रही है, ठीक है।
तो लेकिन खटपट तो बुद्धू था। उसने बोला, अरे चटपट चिड़िया, चटपट चकली, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम भी आ जाओ अपने हाथ सेकने के लिए, देखिए ठंडी भाग जाएगी इससे। खटपट ऐसे बोला, बोलो चटपट को कि चटपट चिड़िया तुम भी आ जाओ, घोंसले में क्या बैठी हो, हमारे साथ आ जाओ और हाथ सेको मिर्ची के, ये लाल कलर के, तुम्हारी भी ठंडी भाग जाएगी। बराबर। लेकिन चिड़िया ने ऐसे बोला कि इससे कोई ठंडी नहीं भागती, ये थोड़ी ना कोई लाल कलर की मिर्ची से थोड़ी ठंडी भागेगी। तो वो खटपट बंदर को बहुत बुरा लगा कि ये छोटी सी चिड़िया मुझे बोलती है, उसको थोड़ी ना कुछ खबर पड़ती है, छोटी सी तो है और मुझे बोलती है कि घर बनाओ, और ये लाल कलर की मिर्ची से थोड़ी ना ठंडी भागेगी, ये सब बोलती है मुझे। सभी बंदर मिलकर तो हुप 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 करके उसे भगाने लगे, भाग जा, तेरे यहां ना आना होता तू भाग जा, हमें तो हाथ सेकने दे। तो कौन होती है हमें बोलने वाले के घर बनाओ घर बनाओ, हैं? थोड़े दिन बाद गर्मी की सीजन शुरू हो गई, गर्मी की ऋतु शुरू हो गई। देखिए गर्मी क्या होता है गर्मी में, हैं? गर्मी में सब पंखा जगह, गर्मी बहुत लगती है। तो सभी बंदर गर्मी में, बहुत गर्मी लगती थी, पसीने से तरबतर हो गए थे, तो वो लोग झाड़ के ऊपर इस तरह बैठे थे। उसको ऐसे लगता था बंदर को, काश थोड़ा पवन आ जाए, हम ये गर्मी की सीजन में ये जो ताप तड़का गिर रहा है इतना सारा, तो ये बपोर से बच जाएं। चिड़िया ने वापिस बोला, चटपट चिड़िया ने, अरे खटपट भाई, मैंने आपको ठंडी की ऋतु में भी बोला था तुम एक घर बना दो तो ठंडी ना लगे, उसी तरह तुम अभी भी एक घर बना दो तो तुम्हें ज्यादा ये तड़के में नहीं रहना पड़ेगा। तुम घर में अब बहुत गर्मी लगे तो अपने क्या करते, पंखा चालू, घर के अंदर जाते, घर के अंदर रहते कि नहीं, बाहर निकलते? तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें बाहर नहीं निकलने देते होंगे, वो बोलेंगे बाहर मत जा, बहुत तड़का, बहुत गर्मी पड़ती है, तो बीमार पड़ जाओगे, ऐसे बोलते होंगे, है ना? फिर घर में पंखा चालू। तो चिड़िया ने वापिस से बोला, चटपट चिड़िया ने खटपट बंदर को, अरे तुम लोग अपना घर बना लो तो तुम्हें तड़के में घूमना ना पड़े, शांति से तुम घर में रह सकते हो। तो वापिस से वो खटपट ऐसे लगे, छोटी सी चिड़िया मेरे को बोलती है घर बनाने को। वो बोला, अरे तू अपना काम करनी, क्या मेरे को बोलती है घर बनाओ घर बनाओ? ये पहले ठंडी में भी बोलती घर बनाओ घर बनाओ, अभी गर्मी की से तो घर बनाओ घर बनाओ। छोटी रहने अपने घोंसले में शांति से, हैं? लेकिन चटपट चिड़िया को, चटपट चकली को बंदर की बहुत चिंता होती थी, इसलिए वो उसे बोलती थी कि आप घर बना लीजिए। थोड़े दिनों बाद बारिश की सीजन शुरू हो गई। देख लीजिए बारिश की सीजन है, चौमासा चालू हो गया। थोड़े दिनों बाद बारिश जोरों से शुरू हो गई, धूम, वो बिजली चमकी, बादल आ गए काले काले, आवाज बादलों में से बहुत जोरों की आवाज आने, और थोड़ मार बारिश शुरू हो गई। वो चटपट चिड़िया तो अपने घोंसले में दुबक के बैठ गई ताकि वो भीग न जाए पत्तों के बीच में। लेकिन उसे बंदरों की चिंता हुई, उसने देखा धीमे से तो सभी बंदर भीग के ठिठुर रहे थे, देख रहे थे ऊपर के, इतनी बारिश कब बंद होगी, बारिश कब बंद होगी, सब भीग गए थे। चिड़िया ने बोला, अरे बंदर भाई, खटपट भाई, मैंने पूरे साल से मैं आपको बोल रही हूं, पूरा साल चला गया, तुम अपना घर बना लो घर बना लो, कि घर बना भी लो। तो इस बार खटपट बंदर को बहुत गुस्सा आ गया कि तू छोटी सी चिड़िया वारेगड़ी क्या मुझे बोलती है घर बना लो घर बना लो। उसे गुस्सा आ गया, नहीं तो वो वहां से उठा और कुछ भी बोले बिना गुस्से से चिड़िया का घोंसला ही तोड़ दिया और फिर बोला चिड़िया को, अब तू घर बना ले जा,
कब से कि मेरे को घर बना लो बोलती है, अब से बोलना मत। चिड़िया तो वहां से उड़ के एक बड़े से पत्ते के नीचे जाकर बैठ गई। वो नहीं भीग रही थी, कोई बड़ा सा पत्ता के नीचे वो बैठ गई। थोड़े दिनों बाद उसने वापस से घोंसला बना दिया और चिड़िया ने फिर नक्की कर ली कि आज के बाद मैं खटपट बंदर को कुछ भी नहीं बोलूंगी। उसे चाहे ठंडी लगे, चाहे गर्मी लगे, चाहे वो बारिश में भले ने भीगता हो। जो समझता ही नहीं है उसे समझाने का कोई मतलब रहता है? उसे समझाना नहीं चाहिए, उसका हाल पे छोड़। आप एक बार समझा सकते हो, 2 बार समझा सकते हो, लेकिन वारे घड़िए तुम समझाने जाओगे तो क्या होगा? फिर वो हमें ही नुकसान करेगा। उससे बेहतर है हम कोई गलत करता है तो 1 बार बोले, 2 बार बोले। आप लिखोगे नहीं तो मैं 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, लेकिन फिर भी आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो मैं आपको बोलना ही बंद कर दूंगा कि ये वो खटपट बंदर की तरह है, नहीं सुधरेगा, या फिर नहीं सुधरेगी, लिखेगी ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? कहानी मजा आई कि नहीं आई? आज का लेसन है ये मैं आज का लेसन दे रहा हूं तुम्हें। आज घर जाकर ये कहानी अपने मम्मी को, पापा को, बड़े या छोटे भाई बहन को, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, कोई भी हो, या अपने दोस्त को, किसी को भी ये कहानी वापस से बोलनी है। कहीं नहीं है, तुम्हें आए ऐसे, फिर अब जब अपने क्लास में आएंगे तब यहां आकर ये कहानी बोलिएगा, ठीक है? हैं? बैठिए, चलिए साहब।